अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक देख रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमीज़ का, जो कि बहुत है मैटर करता है किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस में फैक्टर डाला है, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इससे पहले कि हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की डिटेल में जाएं, हम एक छोटा सा से प्रीवियसली कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा रही होती है। बिजनेस साइकिल हमारे पास या आपके पास इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है। बिजनेस साइकिल हमारे बेसिकली एक ऐसी टाइम ड्यूरेशन या ऐसे एक सिस्टम का या रिकरिंग होने वाले इवेंट्स को कहते हैं, जिसके इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से हमारे पास डिफरेंट बिजनेसेस में या इकोनॉमी की में फैक्टर में डिफरेंशिएट आ रही होती है। ये हर बिजनेस के अगर आप देखें तो इंडिविजुअल बिजनेस पे भी और इकोनॉमी पे भी सेम सिचुएशन आती है। आपका बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली उसकी पीक आती है, फिर उसका रिसेशन का पोर्शन आना होता है, फिर ट्रफ का, और फिर उसके अगेन एक्सपेंशन फेज आता है। अगर आप यहाँ पर इस फैक्टर को देख सकें कि जिसमें हमने इस ग्राफ में ड्रॉ किया गया है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या इकोनॉमी का देख रहे हैं, तो पहले इकोनॉमी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, फिर इकोनॉमी एक किसी अपने हायर लेवल पे आ जाती है, फिर ग्रेजुअली उस इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पास पीक फेज से गुजर के कॉन्ट्रैक्शन फेज पे आ रही है, यानी ट्रफ में या डिप्रेशन का फेज आ जाता है, और फिर हमारे पास ग्रेजुअली ये एक्सपेंशन का या रिकवरी का फेज दोबारा स्टार्ट हो जाता है। आपके पास जो फेज़ वन है, इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, कमर्सेस का आपके इनिशियली लोग बूम आती है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आने लगती हैं। पीक पे आपके पास फाइनेंशियल मटेरियल्स अपने हायर लेवल पे रहती हैं, फुल सेचुरेशन लेवल पे आ जाती हैं। इसके बाद आपके पास ग्रेजुअली मज़ीद इसमें प्रोडक्शन की मज़ीद इंक्रीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, जिसकी वजह से ग्रेजुअली इसका मज़ीद बूम या जब वो फ्लरिश कर रहा होती है, इकनॉमी ग्रो करती है, जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली आपके पास इसकी अगेन एक्सपेंशन की फील्ड या रिकवरी की फील्ड आ रही होती है। आपके पास जो सिचुएशन है, ये आपके हर बिजनेस, हमारे पास सबसे पहला फेज आ जाता है एक्सपेंशन का फेज। यहाँ पर आपके पास इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पर रहते हैं आपके कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ये एक नया फ्लरिशिंग की साइड पर मूव कर रही होती है इकोनॉमी। सो कंज्यूमर्स के लो इंटरेस्ट रेट रहते हैं, कंज्यूमर को इजी वेज में वो मनी बोरो कर सकता है, एग्जैक्टली वो रीपे कर रहा होता है। बिजनेस साइकिल में इनिशियली एक बूमिंग का पीरियड स्टार्ट होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑल एवरीथिंग आर वेरी आइडियल इन दिस सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, आपके इजी इंटरेस्ट रेट होने की वजह से लोग आपके जो डेटर्स होते हैं वो अपने टाइम पे डेट पे की जा रही होती है, हायर लेवल पर इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, यानी यहाँ पर ये इकोनॉमी के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन होती है जो इसका एक्सपेंशन का फेज रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो हम कहते हैं फेज टू, यानी पीक का फेज होता है। ग्रेजुअली इकोनॉमी अपने मैक्सिमम ग्रोथ लेवल को हिट कर जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास किस भी आपके मज़ीद इंक्रीज प्रोडक्शन करने की या मज़ीद डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज करने की स्पेस नहीं बच रही होती। आपकी इकोनॉमी अपने सेचुरेशन को पॉइंट को या अपने पीक पॉइंट को टच कर जाती है। यहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर मज़ीद इंक्रीजिंग साइड पर नहीं जा रहे होते, प्राइसेस हायर लेवल पे होती हैं, जिसकी वजह से इसके बाद रिवर्सल पॉइंट स्टार्ट हो जाता है आपके पास डाउनफॉल का, जिसे हम अपने डिप्रेशन फेज में कहते हैं। बाज़ जगह इसको डिप्रेशन एंड ट्रॉफ के फेज को डिफरेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इन्होंने इसको सेम रखा गया है। आपके पास डिप्रेशन के फेज में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगती है, इकोनॉमी की डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, इसके इंडिकेटर्स जितने भी और नेगेटिव साइड पे अप्लाई मूव करने शुरू कर जाते हैं, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होना एंड इसकी डाउनफॉलिंग से स्टार्ट हो जाती है। ट्रफ भी आपके पास सेम सिचुएशन है, जैसे अभी हम देख रहे थे कि ये आपका डाउनफॉल डिक्राइजिंग का है, नेगेटिव इंडिकेटर्स आने लगते हैं, इस एक्सट्रीम महंगाई या एक्सट्रीम आपके पास इन्फ्लेशन लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी हायर साइड पे मूव कर जाता है। एंड द लास्ट स्टेज इज रिकवरी का, जहाँ पर आपके पास इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट से रिकवर करना स्टार्ट करती है, डिमांड का इनिशियली इंक्रीज आने लगती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा आने स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे पास सिग्नल एक पॉजिटिव वे में कंट्री की मूवमेंट स्टार्ट होती है, आपके पास अगेन इसका बूम का लेवल स्टार्ट होता है। तो यही हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं, जो कि हर दफ़ा एक नॉर्मल केस में कंट्रीज़ या इकोनॉमीज इसी फेज से गुजर रही होती हैं, और अगर ये एक प्रॉपर वे में चलें तो ये इसका एक इंटेंसिटी आपकी मार्केट की पीक की इंटेंसिटी और डाउन की वो सेम ही रहती है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से वो पीक को हिट कर रहा होता है, उसी इंटेंसिटी से वो अपने डाउनफॉल को और ट्रफ को भी हिट कर देता है।
देन हमारे पास रीजंस आती हैं कि बिजनेस साइकिल के क्या कॉजेज हो सकते हैं। अगर ये एक इनिशियली वे में मूव कर रहा हो तो ये हमारे पास इसमें कोई भी डिफरेंट या इरेगुलर पैटर्न नहीं आते, ये एक सेम अप एंड डाउन वे में मूव कर रहा होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये जो शॉक्स आ रहे होते हैं ये हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से यह आपकी जो एक एक्सपेक्टेड वेव की इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको ये ज़रूर हिट कर रही होती हैं। जैसे अगर कोई फर्म ने अपना कोई प्लान लॉन्च किया है तो वो आपकी इन शॉक्स की वजह से उसको ये एक बेटर वे में या एडवर्स इफेक्ट में ये शॉक उसका इफेक्ट कर सकता है। ये आपके डिमांड एंड जो सप्लाई शॉक्स रहते हैं ये अनएक्सपेक्टेड चेंज है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई की रीजंस की वजह से ये शॉक्स आपको अन गुड और बैड दोनों सूरत में हो सकते हैं। अगर ये गुड होंगे या पॉजिटिव शॉक्स होंगे तो ये आपके अनएक्सपेक्टेड हायर डिमांड को हिट कर देंगे, और अगर ये नेगेटिव शॉक्स होंगे तो ये डिमांड को लोअर वे में हिट कर रहे होंगे, यानी एडवर्स वे में उसको हिट किया जाएगा। जी, इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की कि ये आपके पास शॉक्स की और अदर क्या कॉजेज हो सकते हैं इन शॉक्स के डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ ये आपके पास शॉक्स की रीज़न आ सकती है कि आपने जो आपकी टेक्नोलॉजी की इनोवेशन आ रही है सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन में कि वो ओल्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड अब नहीं की जा रही, तो अब आपकी बिजनेस में रेगुलर इनोवेशंस आ गई, न्यू इनोवेशंस आई हैं जिसकी वजह से आपके लिए एडवर्स इफेक्ट होगा और हम इसे इरेगुलर इनोवेशन का नाम देंगे कि आपका बिजनेस ओल्ड प्रोडक्ट्स के साथ था जिसकी अब डिमांड मार्केट में नहीं है, न्यू एंड मेथड्स के साथ या सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन की मजीद डिमांड आ जाएगी। प्रोडक्टिविटी चेंज है तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी की अब रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, जिस स्टाइल से आपकी जो प्रोडक्शन की अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज है इकोनॉमी में बूम कर रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी अनएक्सपेक्टेडली डिक्रीज करिए तो इकोनॉमी का ये डाउनफॉल आएगा। पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, अनसर्टेन इवेंट्स हैं, ऐसी ट्रीटीज़ हैं, ऐसे वॉर्स हो गई हैं या कोई टेररिस्ट अटैक है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ में आप पे इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से आप मजीद प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये स्विंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों सूरतों में आ सकते हैं आपके पास। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी यानी रैपिड आपके पास अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बबल आ गया है, प्राइसेस का बहुत ज़्यादा एसेट्स की प्राइसेस इंक्रीज हैं या एब्रप्ट प्राइसेस में डिक्रीज आ रहा है जिसकी वजह से ये इकोनॉमी में एक्सपेक्ट करें तो इस वजह से आपको मज़ीद ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही इसके अकॉर्डिंगली, तो वो भी एक आपका शॉक का टाइप है। रैंडम इवेंट्स हैं लाइक नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ग्लोबल कोई डिजीज़ आउटब्रेक्स हैं जिसकी वजह से आपके पास इवेंट्स उस तरह के अकर करें कि आप अपने इकोनॉमिक की नहीं शो कर सकते, तो वो आपके पास आपकी एक अनदर वे में आपकी इवेंट्स का साइक्लिक का लॉस आ रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट, अभी जो हमने डिफरेंट फेजेस देखे उसमें हमने बात की थी कि आपकी जो डिफरेंट फेजेस आ रही हैं फेज़ 2 में और फेज़ 3 में, जहां पर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, लोगों को ले ऑफ कर देते हैं, तो वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट करती है। अनएम्प्लॉयमेंट से पहले हम ये देख रहे होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जो लोग विलिंग टू जॉब हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही, या वो अपने एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में सर्चिंग के वे में, तो वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लोग कहलाए जाते हैं। आपकी अबव जितने भी एक किसी भी कंट्री के अबव 16 के जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब आपकी लेबर फोर्स में इंक्लूड होते हैं, यानी ऑल दोज जो आपके विलिंग टू वर्क हों और अबव 16 हो, वो चाहे एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो सब के सब लेबर फोर्स में आ जाते हैं। लेकिन वो लोग जो डिफरेंट प्रिजन्स में या हॉस्पिटल्स में हैं वो हमारी इस लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं आते हैं। इसके अलावा आपके पास अनएम्प्लॉयड की अभी हमने देख लिया, अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन को कहते हैं कि जो करंटली जॉब में नहीं है बट आपके पास वो जॉब को ले ऑफ कर चुके हैं या वो एक्टिवली जॉब की सर्च में कर रहे हैं, वो हमारे पास अनएम्प्लॉयड में आ जाते हैं। लेबर फोर्स में वो सारे के सारे लोग आते हैं जो कि आपके पास है पास्ट अ वीक एंड डिड नॉट, वो जॉब नहीं करे एक वीक से और ना ही वो पिछले 4 वीक से अपनी किसी भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, वो हमारे पास से आउट ऑफ लेबर फोर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, अनपेड होम मेकर्स हैं, रिटायर्ड पर्सन है या कोई भी पीपल जो अपनी किसी भी किस्म की डिसेबिलिटीज़ के बायस जॉब नहीं कर सकते, वो हमारे पास आउट ऑफ लेबर फोर्स आ जाते हैं। जैसे और इसके हेल्प से आप बहुत आसानी से अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं
इसी हेल्प से हमारे पास एम्प्लॉयड हमें लेबर फोर्स गिवन हो और हमारे पास अगर अनएम्प्लॉयड टोटल गिवन है और टोटल लेबर फोर्स गिवन है, तो उससे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मुझे बता दिया है कि टोटल मेरे पास 100 अनएम्प्लॉयड हैं और टोटल मेरे पास लेबर फोर्स 500 की है, तो मैं इससे बहुत आसानी से अपनी इस लेबर फोर्स को की हेल्प की निस्बत से मैं अपनी दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मेरे पास टोटल कितनी आ जाएंगी अनएम्प्लॉयमेंट की गिवन तादाद से और लेबर फोर्स की तादाद से। मैं अपना लेबर फोर्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ कि कितना मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है। देन हमारे पास आ जाती है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि आपकी सर्चिंग बिटवीन दी जॉब्स के बीच में हमारे पास आ जाती हैं, वो हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती हैं, जिसमें से लोग उसे वॉलंटरीली एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ मूव कर जाते हैं या अपने इस दौरान में एक जॉब से फायर्ड हैं लेकिन दूसरे जॉब की एम्प्लॉयमेंट को सर्च कर रहे हैं, टेम्परेरी तौर पर ले ऑफ हुए हैं, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन है जो कि इजीली लोग ये आप में से हासिल कर सकते हैं। सीजनल जॉब चेंज की वजह से उन्हें मिल रहा है, एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में सर्च करना चाहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से उन्होंने अपनी जॉब को लेफ्ट की है, ये सारे के सारे आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती हैं, यानी ये आपके पास एक शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन का टाइम पीरियड रहता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास मिस मैच ऑफ द स्किल्स को हम कहते हैं, या आपके पास आपकी जो स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये किसी किस्म के लोग अब अपनी नई स्किल्स के जो रिक्वायरमेंट है, आपके स्किल्स अब नहीं रिक्वायर्ड उस जगह पर, अन मिसमैच ऑफ स्किल्स की वजह से ये आपको जॉब आ सकती है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपके लिए उसके जब तक आप उसके अकॉर्डिंगली री स्किल या मोर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये सिचुएशन हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है। ये आपकी लॉन्ग टर्म की सिचुएशन है और ये मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज भी रखती है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लिए। एंड देन हमारे पास आ जाती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। या आपके पास ऐसी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है जब आपके पास एक्चुअल डिफरेंस हो आपके एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट में और जितनी कैलकुलेटिव अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है उस चीज़ के लिए, यानी ये अनएम्प्लॉयमेंट आपकी साइक्लिक बेस्ड जो बिजनेस साइकिल है उनके ऊपर बेस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही होती है, इसको हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे होते हैं। सो आपके पास अगर ये किसी भी इकॉनमी 100% एम्प्लॉयड नहीं रहती है, ये हमेशा 4 to 5% लोग ऐसे रहते हैं जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सो इसको हम अपनी 95% पे ही फुली एम्प्लॉयमेंट को डिक्लेयर किया जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि आपके पास आपके कॉजेज क्या होते हैं। सो आपके पास अभी हमने देख लिया कि ये लैक ऑफ कैपिटल हो, कि आपके पास उतनी लेबर फोर्स ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप उसको प्रॉपरली इंगेज नहीं कर सकते हैं। आपकी जो कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी है कि आपके डिफरेंट किस्म के इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज हैं, मींस के मशीनरीज आपके पास ज़्यादा आ गई हैं, लेबर यूनियंस उस पर वर्क नहीं कर सकती हैं, आपके पास लेसर या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके लिए आपको लेसर ह्यूमन लेबर चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बेस्ड इस तरह की चेंजेस आ गए हैं कि अब आपको लेबर फोर्स की ज़रूरत नहीं आ रही, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी ऐसी जगह पर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की पुअर मैनेजमेंट है जिसकी वजह से लोग जॉब हासिल नहीं कर सकते, वहाँ रोड्स उस एरिया में नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ पर लोग अपने बिजनेस का उस एरिया में सेटअप कर सकें एंड वहाँ पर न्यू जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर सकें। और यही चीज़ें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती थी। और इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, तो इसकी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना सकती है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसीज़, जो हमारी बेसिक पॉलिसीज़ हैं, इनको गवर्नमेंट इस तरह की मैनेज कर सकती है, इनकी हेल्प से आप ऐसी चेंजेस ला सकती है जिसकी वजह से मोर अपॉर्चुनिटीज़ निकले। जैसे फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट जॉब्स की वो मोर राइज कर सकती है, टैक्स रेट कम कर सकती है ताकि वो गवर्नमेंट मोर लोगों को हायर कर सकें इंडस्ट्रीज़ और मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। मनी सप्लाई की हेल्प से वो अपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर सकें, जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स हासिल होंगी। इसी तरह से जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट टैक्स रिबेट्स देकर सब्सिडीज़ दी जा सकती हैं ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकें और ज़्यादा लोगों को अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। So that's the end of our unemployment topic. Hope you like this video and please share with your friends if you found it very helpful. Thank you. Allah Hafiz.